वेलकम बैक। तो ये है प्रीमियर प्रो की क्लास नंबर 3 और आज हम जानेंगे सोर्स मॉनिटर और प्रोग्राम मॉनिटर के बारे में। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और ये दोनों कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। AK-84। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक वीडियो इसके अंदर डाल लेते हैं। ये हमने वीडियो इंपोर्ट कर ली अपनी। अब मान लीजिए मैं इस वीडियो को सीधा पकड़कर टाइमलाइन पे डाल देता हूँ, तो ये हमारी प्रोग्राम मॉनिटर के अंदर आ गई। लेकिन अगर जब मैं इस वीडियो के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरी सोर्स मॉनिटर के अंदर ओपन हो जाएगी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सोर्स मॉनिटर जो हमारी क्लिप है सिर्फ उसे ही दिखाता है, ठीक है जी। और जो प्रोग्राम मॉनिटर है हमारा, ये जो प्रोग्राम मॉनिटर है, इसमें जो हम टाइमलाइन पे काम कर रहे हैं, जो हमने वीडियो एडिट की है, उसकी फाइनल आउटपुट क्या आने वाली है, यानी कि रेंडर होने के बाद हमारी वीडियो कैसी दिखेगी, उस फाइनल आउटपुट को हमारा सोर्स मॉनिटर, प्रोग्राम मॉनिटर जो है वो दिखाता है, ठीक है। हमारी टाइमलाइन के अंदर जो भी काम हमने किया है वो फाइनल होने के बाद में कैसा दिखेगा वो हमारा प्रोग्राम मॉनिटर हमें दिखाता है। और सोर्स मॉनिटर सिर्फ सिंगल क्लिप के अंदर क्या क्या है वो हमें दिखाता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन जितने भी दिए गए हैं दोनों मॉनिटर के अंदर सेम ही हैं, कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो एक के बता दूंगा तो दूसरे आप अपने आप ही समझ जाओगे, उसके बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो स्पेशल होंगे उनको हम आगे आपको डिटेल से बताते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आप सोर्स मॉनिटर पर आते हैं। यहाँ पर आपको शुरू में टाइम दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। ये आपका जो प्ले हेड है कहाँ पर है वो दिखा रहा है। आपका जो प्ले हेड है वो फिलहाल 17 सेकंड के ऊपर है और यहाँ पर जो दिखा रहा है वो टोटल दिखा रहा है कि इस प्ले हेड यानी कि इस क्लिप की कितनी ड्यूरेशन है। ये फिलहाल 30 सेकंड की है, ठीक है। ये आगे जो है ये 20 फ्रेम्स है। ये पूरी टाइमलाइन क्या होती है, पूरा टाइम क्या होता है, ये 00 यानी कि आवर, यहाँ पर मिनट और यहाँ पर सेकंड और यहाँ पर फ्रेम। फ्रेम क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। जब मैं टाइमलाइन के बारे में बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा ये फ्रेम क्या चीज़ होते हैं डिटेल से, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है हमारा फिट। फिट मतलब कि ये इसके अंदर पूरी की पूरी फिट हो जाएगी। अब मैं इसे 10% करूँगा तो ये सिर्फ 10% पर ही शो होगी, 25% तो और ज़्यादा बड़ी हो गई, और इनसे 100% कर देता हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। जब हमें किसी चीज़ पे डिटेल से काम करना हो तब हम इस तरीके से उसे यूज़ करते हैं। मान लीजिए मुझे जूते के ऊपर कुछ काम करना है, इसकी मास्किंग करनी है, इसको हटाना है या इसको और भी कुछ करना है, तो मैं और भी डिटेल से काम करना चाहूँगा तो मैं इसको और ज़्यादा जूम कर लूँगा ताकि मैं प्रॉपर जूते के ऊपर ही काम कर सकूँ। अगर मैं फिट पे काम करूँगा तो मुझे जूता बहुत ज़्यादा छोटा दिखाई दे रहा है, इतनी ज़्यादा डिटेल इसके अंदर नहीं आ रही है, तो मैं इसको थोड़ा जूम करके तब मैं इसके ऊपर आराम से बड़े प्यार से काम कर सकता हूँ बारीकी से, ठीक है जी। तो ये इसलिए काम में आता है। उसके बाद ये दो ऑप्शन अभी क्या है अभी बताता हूँ वीडियो में आगे। उसके बाद यहाँ पे फुल 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। ये क्या चीज़ है? ये जो हमारी वीडियो है, कई बार क्या होता है हमारे सिस्टम, काफ़ी ऐसे यूज़र होंगे जिनकी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती है और हम 4K वीडियो यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, तो वो जब हम उसको प्ले करेंगे तो अटक अटक के प्ले होगी, ठीक है। उसमें लैग्स आते हैं काफ़ी सारे। तो उस चीज़ को स्मूथली प्ले करने के लिए, सिर्फ प्ले करने के लिए हम उसे अलग अलग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। उससे क्या होता है जब हम उसे प्ले करेंगे तो आपने देखा इसकी क्वालिटी डाउन हो गई थी। मैं ऑडियो है इस वजह से ज़्यादा लंबा प्ले नहीं कर रहा हूँ इसको। इसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है, लेकिन उससे वीडियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ वो प्लेबैक के लिए है कि जब प्ले हो तो थोड़ी क्वालिटी डाउन हो जाए लेकिन वो स्मूथ प्ले हो सके, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर अगला ऑप्शन है मार्कर। अब यहाँ पे मार्कर पे आप क्लिक करोगे तो आपने नोट किया यहाँ पर एक ग्रीन कलर का निशान आ गया, ठीक है। अब ये किस काम आता है? मान लीजिए आपके पास काफ़ी सारी क्लिपें हैं यहाँ पर, अभी तो एक ही क्लिप है, काफ़ी सारी क्लिप हैं आपके ऊपर यहाँ पर, और आप चाहते हो कि भाई मैं
इसके ऊपर निशान लगा के छोड़ देता हूँ, यानी कि मार्कर मतलब एक निशान लगाना हो गया कि भाई मुझे इस क्लिप में यहाँ से पार्ट को लेना है एडिट करते टाइम पे, और मान लीजिए आप चाहते हो कि भाई कहाँ तक लेना है, तो मान लीजिए मैं चाहता हूँ भाई यहाँ तक मुझे वो पार्ट लेना है, मैं इसको 8 तक कर देता हूँ, ज़्यादा वो हो रहा है, और मैं यहाँ पर एक आउट लगा दूंगा, ठीक है, कि भाई मुझे यहाँ से और यहाँ तक मुझे पार्ट लेना है, ठीक है। दूसरा इसका बेनिफिट क्या है, मान लीजिए आप टीम में काम कर रहे हो, आपने क्लिप इंपोर्ट कर दी, आपने एडिट करने लगे, लेकिन आपके जाने के बाद में कोई दूसरा ऑपरेटर आएगा और वो उसके ऊपर काम करेगा, तो आप चाहो तो उसके लिए कोई नोट स्पेस के जरिए आप छोड़ सकते हो। आप उसके लिए करना क्या होगा, आपको उस पर सिलेक्ट करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और एडिट मार्कर पे जाना है। इससे क्या है, पहला तो आप यहाँ पे कोई भी निशान जो है मतलब कलर जो है वो चूज़ कर सकते हो, दूसरा इसका मार्कर का कोई नाम दे सकते हो, तीसरा यहाँ पे आप कोई कमेंट जो है वो छोड़ सकते हो। कुछ भी कमेंट आपने यहाँ पे टाइप कर दिया, जिससे कोई दूसरा एडिटर आएगा, वो जब इस मार्कर पे आएगा तो वो उस पर क्लिक करेगा और उसे पता लग जाएगा कि ये क्लिप, ये निशान आपने मार्कर यहाँ पर क्यों लगाया है, इस क्लिप का आपको क्या यूज़ करना है, ठीक है जी। तो फिलहाल हम इसको कैंसिल करते हैं और मार्कर को यहाँ से हटा देते हैं। सारे के सारे मार्कर यहाँ से हट गए। उसके लिए करना क्या है, आपको जस्ट राइट क्लिक और क्लियर ऑल मार्कर, ठीक है जी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद है यहाँ पर हमारे पास में इन पॉइंट और आउट पॉइंट, इनके शॉर्टकट होते हैं आई और आउट पॉइंट के लिए ओ, कीबोर्ड से ओ। ये किस काम आते हैं, अभी आपके सामने मैंने क्लिप को जो है यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ठीक है, तो वो पूरी की पूरी क्लिप यहाँ पर आ गई। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो यहाँ से मैं क्लिप का पार्ट चाहता हूँ कि भैया यहाँ से मेरी क्लिप आए और यहाँ तक मैं चाह रहा हूँ कि बस जहाँ तक ही मुझे चाहिए ये क्लिप, तो यहाँ पर मैं ओ कर दूंगा या फिर ये दबा दूंगा या फिर कीबोर्ड से ओ प्रेस कर दूंगा और वहाँ पर मैंने आई लगा दिया, ठीक है। दोबारा करके दिखाता हूँ आपको, क्लियर इन और आउट, कि मैं यहाँ से चाह रहा था कि भाई यहाँ से क्लिप आए, तो मैंने इस पर क्लिक कर सकता हूँ या कीबोर्ड से आई दबा सकता हूँ, और या फिर यहाँ पर जाकर यहाँ तक मैं चाह रहा हूँ आउटपुट हो जाए कि इससे आगे मुझे वीडियो नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसे दबा दूंगा या कीबोर्ड से ओ भी प्रेस करूँगा, तब भी वही काम होगा, आउटपुट लग जाएगा। अब मैं इस वीडियो को यहाँ से पकड़कर माउस को दबा के रखूँगा और यहाँ पर लाकर छोड़ूंगा, तो आप देखेंगे मेरी जो क्लिप है टोटल वो 15 सेकंड की ही क्लिप मेरे पास में आई है, जबकि मैंने शुरुआत में क्या दिखाया था आपको, ये क्लिप कितनी की है, 30 सेकंड की है। अगर आप इस पर यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो आप देखें ये बड़ी क्लिप है, ठीक है, सॉरी। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि भैया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे इसकी ऑडियो नहीं चाहिए, मुझे खाली वीडियो चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, आप यहाँ पे देखिए ड्रैग वीडियो ओनली, और ये अगला ऑप्शन ड्रैग ऑडियो ओनली। तो अब क्या होगा, मैं इसको पकड़ूंगा और यहाँ पर लाकर छोड़ दूंगा। अब क्या होगा, मेरे पास में सिर्फ इसकी वीडियो आएगी, इसकी ऑडियो नहीं आएगी। मैं चाहता हूँ इसकी ऑडियो भी आ जाए, तो मैं ऑडियो को पकड़ के यहाँ पर छोड़ दूँगा, ठीक है, ऑडियो अलग वीडियो अलग। अगर मैं ऊपर से इसको लेके आऊँगा तो मेरे पास ऑडियो वीडियो दोनों के दोनों यहाँ पर आ जाएंगे। मैं ट्रैक को म्यूट कर देता हूँ, ठीक है जी। इतना क्लियर है आपको, ये वीडियो के लिए, ये ऑडियो के लिए, और यहाँ से पकड़ के आप छोड़ोगे तो कंप्लीट ऑडियो और वीडियो दोनों आएंगे। अब इसका ये जो पॉइंट है, अगला जो ऑप्शन है वो है हमारे पास में गो इन पॉइंट। मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, आप देखना चाहते हैं इसका इन फ्रेम क्या है, ये वीडियो कहाँ से स्टार्ट होगी, उसका फ्रेम क्या है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सीधा इन पॉइंट जहाँ पर आपका लगा होगा उस फ्रेम पर पहुँच जाएगा, ठीक है। और ये है इसका गो टू आउट पॉइंट, यानी कि आप देखना चाहते हैं कि भाई इस क्लिप में मैंने कहाँ पर आउट पॉइंट लगाया है, इसका आउट पॉइंट क्या है, फ्रेम कौन सा है, तो वहाँ पर इस पर जैसे कि आप क्लिक करोगे तो आपका आउट पॉइंट जो है उस पर आपका प्ले हेड पहुँच जाएगा। बीच वाला जो ऑप्शन है वो है प्ले करने के लिए, और उसको यहाँ से प्ले कर दो, प्ले और स्टॉप के लिए हो गया।
स्टेप बैक 1 फ्रेम। मान लीजिए आपने यहाँ पर आ गए, आप थोड़ा सा और फ्रेम पीछे जाना चाह रहे हो, लेकिन माउस से आप नहीं जा पा रहे हो, उसको और पीछे नहीं कर पा रहे हो फ्रेम बाय फ्रेम। तो आप क्या करोगे, मैं चाहता था यहाँ से इन पॉइंट लगाना फ्रेम बाय फ्रेम, लेकिन मैं माउस से ड्रैग नहीं कर पा रहा था इसको ढंग से। तो मैं इसको यहाँ से पकड़कर, अब यहाँ पर मेरा पॉइंट आ गया, तो मैं अगर यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर दूँ तो मेरा इन पॉइंट यहाँ से चालू हो गया। ठीक है, तो ये होता है हमारी वीडियो पे प्ले हेड को फ्रेम बाय फ्रेम पीछे करने के लिए, और ये होता है फ्रेम बाय फ्रेम आगे करने के लिए। जैसे मैं इसको दबाऊं तो मेरी वीडियो फ्रेम बाय फ्रेम आगे हो रही है। ठीक है, एक एक फ्रेम आगे चल रही है, ये पीछे करने के लिए, ये आगे करने के लिए। उसके बाद में ये आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है इंसर्ट का। अब ये इंसर्ट किस काम आता है, इसके लिए मैं एक क्लिप और लेके आता हूँ। इसके अंदर पहले मैं ये क्लिप ले लेता हूँ और यहाँ पर इसको पकड़ के छोड़ देते हैं। इस पर डबल क्लिक किया हमने, और हम यहाँ पे एक इन पॉइंट लगा लेते हैं। फिलहाल मैं इसको परफेक्टली नहीं कर रहा हूँ, मैं मान लो यहाँ से लगाता हूँ इस पे इन पॉइंट। ठीक है, और मैं बस इतना इन पॉइंट इस पे आउट पॉइंट यहाँ से लगा देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्ले है यहाँ पर जो वीडियो है, इसके बाद इस वीडियो को हम कर देते हैं डिलीट। यहाँ पर मेरी जो ये वाली वीडियो है ये आकर जुड़ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। जहाँ, याद रखिएगा, जहाँ पर हमारा प्ले हेड होगा ये वहीं से इंसर्ट करेगा। अब इसने क्या किया, यहाँ पर हमारी वीडियो थी, इसने यहाँ पर एक कट लगाया दोनों क्लिप के अंदर, और उस वीडियो को यहाँ पर दूसरे ट्रैक के ऊपर डाल दिया, और नेक्स्ट पे उसे आगे कर दिया। यानी कि कट लगाया बीच में और उसे आगे कर दिया। ठीक है, अब इसको एक बार मैं कंट्रोल Z करके अंडू कर देता हूँ। अगला जो ऑप्शन है वो है ओवरराइट का। ठीक है, काम ये भी वही करेगा, लेकिन अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो उसने क्या किया, इसने उसके ऊपर इस क्लिप को डाल दिया। यानी कि पहले इसने क्या किया था, यहां पर इसने कट लगाया, उसको आगे किया और इस वीडियो को बीच में इंसर्ट कर दिया। ठीक है, यह है ओवरराइट। ओवरराइट मतलब उसी के ऊपर इसने इसे ओवरराइट कर दिया। ठीक है, यानी कि हमारी जो ड्यूरेशन थी पहले क्या थी, कंट्रोल Z करता हूं, यहां पर अगर मैं इंसर्ट करता हूं तो आप यहां पे गौर कीजिएगा, मैं इसको आउट पॉइंट लगा देता हूं यहां पर, ताकि आपको पता लग जाए हमारी वीडियो में क्या डिफरेंस आया है। ये हमारी टोटल वीडियो इतने सेकंड की है, 15 सेकंड की है। अब मैं करता हूं इसको इंसर्ट। इंसर्ट करते के साथ ही हमारी जो वीडियो की ड्यूरेशन है वो देखिए 15 सेकंड से 19 सेकंड की हो गई है। यानी कि उसने हमारी वीडियो की ड्यूरेशन को बढ़ा दिया है। लेकिन जब मैं इसे ओवरराइट करता हूँ, सॉरी कंट्रोल Z, मैं प्ले हेड को यहाँ पे ले आता हूँ पहले, अब मैं इंसर्ट करता हूँ तो वही किया इसने। अब मेरा प्ले हेड यहाँ पर, अब मैं इसको क्या करता हूँ, ओवरराइट करता हूँ, तो इसने यहाँ पर ओवरराइट कर दिया, क्योंकि इन और आउट पॉइंट लगे हुए थे। अगर मैं इन और आउट पॉइंट को ना लगाऊं, मान लीजिए क्लियर इन और आउट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, और मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ तो इसने क्या किया, जहाँ पे मेरा प्ले हेड था वहाँ से उसने इस क्लिप को ऊपर डाल दिया उसके, और नीचे वाली क्लिप को कुछ भी नहीं छेड़ा। ऊपर क्यों डाला है उसका रीज़न मैं बताता हूँ। यहाँ पर अगर मैं इस ट्रैक को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब इसे डिलीट करता हूँ, और अब मैं इसे ओवरराइट करूँगा तो ये सेम उसी ट्रैक के ऊपर ओवरराइट कर देगा, क्योंकि जहाँ पे ये ऑप्शन हमारा सिलेक्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट ये वहीं उसी ट्रैक को सिलेक्ट करता है। अगर मैं इसको पहले इस पे सिलेक्ट था, अब इस पे सिलेक्ट था, कंट्रोल Z करता हूँ दोबारा से, अब मैं इसको सिलेक्ट रखूँगा और ओवरराइट करूँगा तो ये ऊपर डालेगा,
कंट्रोल जेड करते हैं, इस पर सेलेक्ट करके अब ओवरराइट कर रहा हूँ तो ये उसी ट्रैक के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट डाल रहा है। जहाँ पे हमारा प्ले हेड है वहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट जो ट्रैक सेलेक्ट है वहाँ उसी ट्रैक के ऊपर ओवरराइट करेगा। ये दोनों ऑप्शन आपको समझ में आ गए। इंसर्ट और ओवरराइट में क्या डिफरेंस है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं जी हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पर। इसमें क्या है, इसमें है एक्सपोर्ट फ्रेम। ये क्या है, मान लीजिए हमारा प्लेट है यहाँ पर है और मैं चाहता हूँ इसका एक स्क्रीनशॉट लेना, तो वो इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर उसका नाम आप क्या देना चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं। कौन से फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, जेपैक में करना चाहते हैं, बीएमपी में करना चाहते हैं, पीएनजी में करना, जिसमें करना चाहते हैं उस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। यहाँ से ब्राउज करके उसका पाथ जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इस ऑप्शन को टिक कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, टिक कर दिया और मैं जैसे ओके करूँगा तो इसको स्क्रीनशॉट लेके वापस हमारे उसी प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट कर देता है। अगर मैं उस इंपोर्ट वाले ऑप्शन को अनचेक कर दूं, ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ से लेता हूँ, कोई ये वाला ले लिया मैंने फ्रेम और मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। अब ओके करूँगा तो अब जहाँ मैंने लोकेशन दे रखी है वहाँ पर जाकर मेरा एक स्क्रीनशॉट जो है एज ए पीएनजी या जेपीजी सेव हो जाएगा। ये कुछ ऑप्शन हमारे यहाँ पर आपके सामने थे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आप ये देखिएगा यहाँ पर है प्लस का आइकन। जैसे मैं इस प्लस का आइकन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आपको दिए गए हैं जो कि एडवांस लेवल पर जब हम काम करेंगे तब इनको सब चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे। फिलहाल इनकी ज़रूरत नहीं है, बेसिक के अंदर इनकी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये ऐसे ही कुछ ऑप्शन इसके अंदर यहाँ पर दिए गए हैं जिनको धीरे धीरे करके हम आगे सीखते हुए चलेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो और समझ में आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे भाई एक लाइक का बटन ज़रूर दबा देना और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा या आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो, वो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।